इसके बाद एक बार सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान के जो पुत्र लोग हैं, इन लोगों ने एक बार महात्मा का अपराध कर दिया। देखिए संत अपराध कितना खतरनाक होता है। अगर भगवान के घर के कोई संत का अपराध कर देते हैं तो उसको भी छोड़ता नहीं, और भगवान भी कुछ नहीं बोलते। भगवान कहते हैं, कर्मणा जायते यंतु कर्म नहीं वो बिलीयते। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, चाहे मैं क्यों ना हो, जो जैसा करेगा। और उनके सारे बच्चे लोग क्या किया, देखा कि ये महात्मा लोग कुछ काम तो करते नहीं है। ज्यादातर लोगों का यही मान्यता है, ये लोग कुछ करते नहीं, केवल खाते पीते रहते हैं और मांगते हैं। भगवान ताकि बहुत बात समझाया, मजाक और किसी से कर लो, लेकिन साधु संतों से नहीं करना है। तुम सोच रहे अरे हमने तो बहुत कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होगा। गेहूं, धान, टमाटर, मिर्ची की पौधे लगाओ तो 1-2 महीने में फसल मिल जाती है। और कटहल का, आम का है, और भी सारे वृक्ष है, लगाओ, वो 1-2 महीने में फल नहीं देगा, कम से कम 4-5 साल समय लगता है। ऐसे तुम्हारा जो कर्म का जो बीज बोया है ना, अभी ना मिले, जीवन के आखिरी या दूसरे जन्म में जरूर मिलेगा। इसलिए करने से पहले 10 बार सोचो कि ये काम ठीक या नहीं। तो शाम्ब नाम का एक उसका बेटा था, उसके पेट में कपड़ा बांध करके गर्भवती महिला का रूप धारण किया और महात्मा लोगों के पास आकर के कहा कि महाराज बताइए, ये हमारी भाभी जी है, गर्भवती है, अब लोग बताइए इसको लड़का होगा या लड़की। अब महाराज, महात्मा लोग क्या बोलेगा, वो तो लड़का था। अब बच्चे लोग एक दूसरे को इशारा करके हंस रहे थे, अब पता चलेगा कितना बड़ा महात्मा है। तो दुर्वासा जी कोने में बैठे थे, बोले बच्चों जाओ यहां से। बोले क्यों, बता नहीं पाए? बोले इधर हम बता देते हैं, मेरे पास आओ बता देते हैं। बोलिए जो तेरी भाभी है ना, ना बेटा पैदा करेगा ना बेटी, लेकिन एक मुसल जरूर पैदा करेगा, मुसल। ये मुसल से क्या होगा, तेरा वंश का नाश होगा। अब महाराज बच्चा लोग सुना, डर गया, वहां से भागा। जैसे पीछे जाकर के कपड़े को हटाया तो इतना बड़ा एक मुसल था। नाना जी के पास गए, उग्रसेन के पास। नाना जी ने कहा, अरे तुम लोग ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पिताजी को पता नहीं लगना चाहिए, जाओ प्रवास क्षेत्र में उसको घिस घिस करके उसको चूर बना करके समाप्त कर दो। तो बच्चे लोग ने जब पानी के साथ उसको पत्थर के ऊपर घिसा तो उसे झांक फेन हुआ। उसी फेन से एक प्रकार की घास उग गई जिसका नाम है एड़ का। एड़ का नाम का घास तलवार की तरह होती है, किसी के गले से लग जाए तो गले काट करके अलग हो जाए, हाँ सर काट के अलग हो जाए। और छोटी सी कील बची हुई थी, उसको दूर फेंक दिया, मछली ने निकाल लिया। उसी मछली को किसी मछुआर ने पकड़ के उसका पेट चीर करके किसी बहेलिया को दे दिया। जरा नाम की बहेलिया अपने बाण की नोक में उसी कील को लगा लिया और उसी से भगवान के चरण में प्रहार कर दिया। और यदुवंश में श्राप लग गए, कोई नहीं आते, कोई नहीं आते हैं। अब भगवान उद्धव जी को भगवान जी ने 24 गुरु तत्वों के बारे में बताया। तो समय का अभाव है, अभी मैंने गुरु के बारे में बताया। गुरु तो एक होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 24 गुरु क्यों बनाया? ये सारे शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु कोई भी नहीं थे। जहां से शिक्षा मिली वो हमारे गुरु है। सभी से उन्होंने शिक्षा ले लिया। और आज भगवान शांत प्रवास क्षेत्र में बैठे हुए थे और जरा नाम के बहेलिया बांध तो मारा ही है। इतने में मैत्री जी आए, बोले मेरे मित्र के पास तुम हरिद्वार में जाओ
विदुर जी मेरा परम भक्त है, उनसे मिलो। उद्धव जी से कहा आप बद्रीनाथ में चले जाओ, और अर्जुन से कहा कि मेरे को जाने के 7 दिन बाद ये द्वारकापुरी पानी में डूब जाएगी, इसलिए मेरी महिषियों को आप वृंदावन में राधा रानी की शरण में लेके जाओ। इतना कह करके भगवान शांत थे। बड़े बड़े देवता लोग आकाश मार्ग में आए, रथ लेकर के, पालकी लेकर के, डोली लेकर के, हाथी लेकर के, घोड़े लेकर के, प्रभु हमारे रथ में बैठिए, पालकी में बैठिए, घोड़े में बैठिए। लेकिन भगवान किसी की तरफ नहीं देखा। भगवान का जो साकार मूर्ति थी, देखते देखते सबके सामने एक ज्योति पुंज बन गया, प्रकाश पुंज बना। और वो प्रकाश पुंज जैसे आकाश में बिजली चमकती है और बादलों में समा जाती है, ऐसे भगवान का प्रकाश जो साकार विग्रह एक प्रकाश पुंज बन करके श्रीमद् भागवत में आकर के समा जाता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भगवान स्वधाम जाते हैं। परीक्षित महाराज जी गुरु जी से सुन रहे थे, सुखदेव जी से। सुखदेव महाराज जी परीक्षित महाराज जी को एक अंतिम प्रश्न पूछा, बड़े ध्यान से सुनना। पूछा कि राजन, क्या तुम मरोगे? 7 दिन के बाद ये प्रश्न पूछा, और जिसकी मृत्यु आज होनी है उससे पूछा क्या तुम मरोगे? तो उसी समय परीक्षित महाराज जी एक क्षण सोचे बिना जवाब दिया कि गुरुजी, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं क्यों मरूंगा? मेरा शरीर जन्म लिया तो मेरा शरीर मरेगा, मैं तो अजन्मा हूँ। ये बात सुन करके सुखदेव महाराज जी ने कहा कि तुमने श्रीमद् भागवत कथा सुन ली। और वहां से सुखदेव जी का पूजन हुआ। आप लोग बाद में करना, क्योंकि 7 दिन कथा होने के बाद सुखदेव पूजन करनी चाहिए। जब तक सुखदेव जी का पूजन नहीं होती है तो महाराज संपूर्ण फल नहीं मिलता है। सुखदेव जी का पूजन हुआ, सुखदेव जी जंगल में चले गए। बोले सुखदेव महाराज की जय। परीक्षित महाराज जी बैठे रहते शांत। तक्षक नाग आता है और आकर के परीक्षित महाराज जी के पांचभौतिक शरीर को डांसते हैं। उनके शरीर में गरल अग्नि प्रकट हो जाते हैं और दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम चले जाता है। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की महिमा तो निम्न गानम जथा गंगा, देवानाम अच्युत जथा, वैष्णवानाम जथा शंभु, पुर नामादि जथा। जैसे बहने बाली में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में जैसे शंकर जी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे पुराणों में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। तो आइए श्रीमद् भागवत का आखिरी श्लोक मैं हर जगह श्रोताओं से बोलवाता हूँ। ये आखिरी श्लोक आप बोलोगे तो आपका पूरा 18,000 श्लोक बोलने का फल मिल जाएगा। तो बड़े प्रेम से सुनिए और फिर इसके पीछे पीछे बोलना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणाम दुख शमनः, प्रणाम दुख शमनः, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणाम दुख शमनः, प्रणाम दुख शमनः, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणाम दुख शमनः, प्रणाम दुख शमनः, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। सभी लोग हाथ उठा के और एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 और एक बात जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो ये नाम संकीर्तन की महिमा है। नाम संकीर्तनम यशः सर्व पाप प्रनाशनम। इस महामंत्र का जाप करोगे तो सारा पाप दूर हो जाएगा और सारा दुख दूर हो जाएगा और भगवान श्री हरि आपके हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। कलियुग का ये महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप खाते पीते बैठते सोते हमेशा अगर कोई जाप करते हैं तो उसके जीवन में दुख भले ही आ जाए लेकिन भगवत धाम जरूर जाएगा। इसलिए इस मंत्र का जाप महाप्रभु ने कहा कि शयने कि भोजने कि वा जागरणे अहर्निशि चिंत कृष्ण बलो बदने। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्थितार पिता नियमित स्मरण न काला एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मृदिष्ट मिह जनि नानुराग। कोई इस नाम लेने के लिए किसी प्रकार का स्थान काल पात्र की आवश्यकता नहीं है। कलियुग केवल नाम आधार है। कलियुग में केवल नाम ही आधार है। कलो नास्तिव 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 गतिरन्नता। नाम को छोड़ करके और किसी प्रकार दूसरी गति नहीं है। और आपने नाम लिया इसका क्या प्रमाण है? जैसे कि अभी राधा रमन जी ने कहा कि दारू पीने के बाद आदमी की चाल बदल जाती है, बोल बदल जाती है। ऐसे नाम लेने के बाद आपकी दिशा बदल जाएगी, चाल बदल जाएगी, बोलने के चलने के सारा कुछ दिशा बदल जाते हैं। तो ऐसे आप भगवान का नाम ये हरिनाम संकीर्तन बोलिए। हरिनाम संकीर्तन की जय। शिला गुरु महाराज की जय हो। शिला प्रभुपाद की जय हो। शिला प्रभुपाद की जय। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परीक्षित महाराज की जय। गुरुदेव जी महाराज की जय। जय। श्री राधा रमन गौड़ीय मठ की जय। राधा रमन गौड़ीय मठ की जय। श्री गौड़ीय मठ की जय। श्री राधा रमन जी की जय। आए हुए सभी भक्त वृंद की जय हो। कथा सुनने वाले सभी भक्त वृंद की जय हो। समागत गौर भक्त वृंद की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर प्रमानंदे। त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत विष्णु गोस्वामी महाराज की जय हो। तो 7 दिनों तक यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा श्री श्री राधा रमन गौड़िया मठ हरिद्वार में मुखिया गली आदर्श नगर और राधा रमन गौड़िया मठ के नाट्य मंदिर में प्रांगण में 7 दिनों तक आप सभी हरिद्वार वासी भक्तों के इच्छा से इस पितृपक्ष के उपलक्ष्य में आप सब भक्त लोगों की सहायता से ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और बड़े ही सुचारू रूप से संपन्न हुआ। आप लोग जानते हैं कितनी बारिश होती है रात को सुबह भी, लेकिन कथा के समय बारिश रुक जाती है ना। कथा के समय बारिश रुक जाती है। और एक बात हम इंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे कि कल का दिन बारिश रुक जाए। कल सुबह 8:30 बजे मंदिर में यज्ञ होगा, फिर माता लोगों के द्वारा कीर्तन होगा, फिर भगवान का भोग लगेगा और फिर प्रसादी भंडार होगा।
महोत्सव भागवत कथा के प्रसाद। तो आप सभी भक्त लोग आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। और 7 दिन की कथा जो आप यहाँ पर हुई है, तो ये दास ने हरि गुरु वैष्णव की कृपा से जो भी थोड़ा बहुत श्रवण किया और अध्ययन किया, इसको कीर्तन गाने का प्रयास किया है। इसमें अगर कोई भूल त्रुटि होए तो आप लोग क्षमा करेंगे। तो आप लोग बड़े ही शांति का दान देते हुए 7 दिन बैठ कर के कथा सुनिए। महत्व होते हैं श्रोता का, श्रोता ना हो तो वक्ता कुछ नहीं बोल सकता, है ना। तो गुरुदेव की कृपा से हम सभी लोग बैठ करके हरि कथा श्रवण किया। तो जो लोग जिस भाव से, जो संकल्प लेकर के कथा सुने हैं, भागवत साक्षात भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण का आप लोगों ने श्रवण किया, कीर्तन किया, भगवान कृष्ण आपके मन की इच्छा पूरी करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की जय। जय जय श्री राधे। अभी आरती होगी और आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। श्री राधे। आज का प्रसाद श्रीमान अतुल गौड़ जी ने दिया है, तो इनके लिए भी सभी लोग एक बार ताली बजाइए। 7 दिनों में अलग अलग भक्त लोगों ने प्रसाद का सेवा किया है। तो अभी आरती होगी, आरती के बाद आप सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। हाँ, जो लोग श्री राधे, जो भक्त 7 दिन तक कथा श्रवण किए हैं, तो वो एक मिनट आरती मत करो, अभी आरती मत जलाइए। सभी लोग सुखदेव जी का पूजन करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि हरे कृष्णा, कथा श्रवण के बाद तभी फल पूर्ण प्राप्त होता है। जब भागवत जी का पूजन करके निवृत्त होते हैं तभी पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी लोग जो 7 दिन तक कथा श्रवण किए हैं, तो वो कृपया करके एक एक करके क्रमशः भागवत जी का पूजन करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भजन चलता रहेगा, आप लोग एक एक करके पूजन करें सभी लोग। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तो हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। इसका प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर इसका प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेके विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। ओहो सुधा पिलाने वाले, सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। तो सभी हाथ में फूल लेंगे। सभी लोग पूजन करें। यदि आपके पास पैसा दक्षिणा नहीं है तो कृपया करके वो फूल ही चढ़ा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि दक्षिणा चढ़ाए, क्योंकि कहा जाता है कि लास्ट में जब पूजन करते हैं सुखदेव जी का, तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है कथा श्रवण का। तो सभी लोग एक एक करके पूजन करें।
श्री राधे, जय श्री राधे। वो तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे, ओए कजरारे तेरे नैना कजरारे, ओए बिहारी तेरे नैना कजरारे। ओ तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे,